हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात हम कर लेते हैं। प्रीवियस हमारे 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप ये कह सकते हैं 35 से 40 नंबर का जो पार्ट है वहां से खिंच जाता है हमारा। मान के चलो 35 से 40 नंबर का मतलब ये होता है बेटा कि 50% ऑफ द मार्क्स हमारे उन 4 चैप्टरों से आते हैं, तो आपको भी उन चैप्टर को उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारे पास अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ना किसी इसमें कोई कंसेप्ट कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है, ना कोई इस टाइप्स के क्वेश्चन नहीं आते कि जो आपको परेशान करें। 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर, ये इसका वेरिएशन रहता है। एग्जैक्ट किन क्वेश्चनों का जो दबदबा है वो ज्यादा रहता है उनकी भी हम बात करेंगे, और इस चैप्टर को हम चाहेंगे कि एक ही लेक्चर में हम खत्म कर दें। ठीक है, तो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सभी सारी चीजें जितनी भी है, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब भी नहीं होता, केस बेस्ड मतलब भी नहीं होता, कभी कभी रीजन और सेशन पूछ लेगा, इजी पार्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट ही इस चैप्टर से हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम कम करेंगे लेकिन जितने भी कंसेप्ट से पूछा जाता है वो सारे के सारे कवर कर लेंगे इसमें। तो लेट्स बिगिन द शो। ठीक है, तो इसमें जो टोटल आपका जो भी आपका डिटेल एनालिसिस है, जितने क्वेश्चन करेंगे, सॉल्विंग टाइम मिनट्स, आप चाहें तो एक बार 1 मिनट देके इस चीज को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा स्टार्ट होने वाला है सीबीसी 2025 का। एज यूजुअल हम क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट पैरामैग्नेटिक। बात किसकी की, इनमें से कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय नहीं है। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, आप चाहे तो इसको फटाफट आंसर दीजिए। अब यहाँ पे बेटा जो सबसे पहला सवाल आता है इस चैप्टर में, सब मटेरियल तो बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, क्या हमें सभी मटेरियल पढ़ने हैं, क्या जानना है कौन कौन से मटेरियल एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि देखो मटेरियल तो हमारे पास कितना है, 120, 110, 114 है। सब घुसा सकता हो, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, हर किसी न किसी कैटेगरी में तो कोई ना कोई सब्सटेंस को घुसा ही देगा वो। तो पैरामैग्नेट और एक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, अगर जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो एमसीक्यू लगाने से पहले मैंने सोचा है कि इस बार हम थोड़ा सा इसका एक फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक लॉन्ग क्वेश्चन लगाने की कोशिश हम पहले कर लेंगे। फिर उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चन है वो सारे हम निपटा देंगे। ठीक है, तो जिससे हमारा क्या होगा, थोड़ा अगर जिसने नहीं पढ़ा एक रिवीजन भी हो जाएगा, फिर हम एमसीक्यू लगाने में हमको इजी पार्ट पड़ेगा और क्वेश्चन लगाने में हमें इजी पार्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिक विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ओके, इसके अलावा भी है क्या कोई? हाँ, ठीक है, तो कोशिश हम करेंगे इसमें फेरोमैग्नेटिक के पढ़ने की, और फिर मैं इसको आपको डायमैग्नेटिक भी बता दूंगा, पैरामैग्नेटिक भी बता दूंगा। तो पहले सबसे पहले पदार्थ है चुंबकीय पदार्थ क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा का उपयोग करके आरेखों की सहायता से लौह चुंबकत्व की व्याख्या करिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा इसका आंसर। मटेरियल हमारे पास 3, एक को मैं बताऊंगा, फिर तीनों के लिए हम उससे रिलेशन से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर बहुत ही तगड़े तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित हो जाते हैं या उससे विचलित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। नाम में ही है फेरो, फेरो, they have a strong tendency to move from a region from weak magnetic field to region of strong magnetic field. They got strongly attracted to a magnet. सिंपल सी बात, क्या मतलब हुआ इसका आपको मैं बताऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या रीजन है कि एक फेरोमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायमैग्नेटिक होता है। मटेरियल की कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं, या वीकली रिपेल होते हैं। देखो आज तक हम बचपन में जो हमने पढ़ा था, आपने चैप्टर में भी पढ़ ही लिया होगा, जो बचपन में हम पढ़ते हैं कि यार मैग्नेट क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट क्या होता है, रिपल हो जाता है। सीधी सी बात है। अब आपने बचपन में तो केवल अट्रैक्शन देखा, रिपल्शन तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो रिपल्शन इतना ज्यादा भी नहीं होता कि आपको दिखे।
आपने केवल यही देखा होगा नॉर्थ पोल जब हम मैग्नेट में क्या करते थे, एक टाइप को अट्रैक्ट करता था, एक को रिपेल करता था, लेकिन कोई ऐसा मटेरियल हमारे नजर में नहीं आया था कि वो रिपल्शन करे। तो फेरोमैग्नेटिक तो ऐसे हैं जो अट्रैक्शन कर लेते हैं, जैसे दरवाजे के कुंडे पे हमने चिपका दिया, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो रिपेल कर जाते हैं। तो ये क्या है, मटेरियल में क्या ऐसा गुण पैदा होता होगा, कुछ ना कुछ तो मटेरियल के अंदर कहानी पैदा होती होगी। तो जो फेरोमैग्नेटिक है, द एटम्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possess a dipole moment aligned in a common direction over a microscopic volume called domain। अब इसमें जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है अलाइन हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या एक ही डायरेक्शन में। ईच डोमेन हैड अ नेट मैग्नेटाइजेशन। सर ये क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हमारे पास रैंडम एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हर एक मटेरियल के अंदर, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में बनाते हैं ना ऐसा। ये क्या मतलब होता है इस चीज का, ठीक है, एक ऐसा डब्बा बनाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाते हैं, क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक डाइपोल का जो उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बात करता है। अब जो उनका इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। नॉर्मल मटेरियल का किसी भी डायरेक्शन में उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये ढुचकुन ढुचकुन इधर को, ये ढुचकुन ढुचकुन ऊपर को, ये तरदर तरदर नीचे को, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ क्या होता है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन हो जाए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक जो फील्ड है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल उसी डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाए, देन ये क्या हो जाएगा, मटेरियल फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। अब अगर डायमैग्नेटिक होगा तो इसका अलाइनमेंट अपोजिट हो जाएगा, है ना। और पैरामैग्नेटिक होगा तो पूरे के पूरे नहीं होंगे। अब ये केवल और केवल स्पेशल केस है, ये बात केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक की कर रहा है, जो सबसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, फेरोमैग्नेट। लेकिन हमें तो और भी बात करनी है ना, तो फेरोमैग्नेट के केस में मोस्ट ऑफ द डाइपोल, इसमें तो 100% दिखा है, लेकिन 100% तो कुछ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है उनका जो मूवमेंट होता है वो अलाइन हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसकी जो थ्योरी है, आप चाहें तो पॉज करके एक बार खुद से पढ़िए, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, द डोमेन ओरिएंट देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट। अपने आप को जो ओरिएंट होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। इस बात को हमने किया, एंड साइमल्टेनियसली डोमेन ग्रो इन साइज। और डोमेन क्या होता है, साइज में बढ़ जाता है। ओ ये कहा था, ठीक है, ये क्या था। अब मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन ग्रो भी कर रहा है अपनी साइज से, देखिए, ठीक है। मतलब का क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो डायमंड है, जो डाइपोल मोमेंट है, अब जो डोमेन था पहले एक इधर का था, एक इधर का था, एक इधर था, एक रेंज था, अब वो सारे के सारे अलाइन हो गए। अब डोमेन रेंज हमारा इनहेंस कर गया, ठीक है। grow in size in some ferromagnetic materials. In some ferromagnetic material, the magnetization persists on removal of external magnetic field. कुछ मटेरियल में ये रह जाता है, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको हटाने पे क्या होता है, कुछ मटेरियल में ये रह जाता है। ऐसा नहीं है कि देखो, कुछ मटेरियल पे लगाया तभी थोड़ी देर के लिए ये क्या रहा, अलाइनमेंट रहा मैग्नेटिक मूवमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का। हटाने पे हट गया, कुछ में थोड़ी देर के लिए रह जाता है, और जिनमें थोड़ी देर रह जाता है, सच मटेरियल आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेट। ईजी इसका एग्जांपल होता है एलिनिको, एंड अलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर। one of which material which forms permanent magnet is used among this thing as a composite needle। अब जब परमानेंट मैग्नेट भी बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, किसी मटेरियल का ही तो बनाओगे, तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैग्नेटिक नीडल की बात करते हैं, ठीक है। अभी तो नहीं देखा, हमारे टाइम पे हमारे घरों में सभी के घर में होता था एक मैग्नेटिक नीडल, पता नहीं कहाँ से आया था, हमें भी नहीं पता, लेकिन होता था, मजा आता था उस पर। पता कुछ नहीं था, लेकिन पता था मैग्नेटिक नीडल है। हम ये आता था दिमाग में, ओ ये जहाज वाले यूज करते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज तो हमने देख ली। तो मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपसे बोलेगा डायामैग्नेटिक, आपसे बोल दे पैरामैग्नेटिक, तो पहले तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो मटेरियल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला हमारे पास जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं किसकी, डायामैग्नेट की। किसकी बात करेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक।
लिख ही नहीं पा रहा हूँ क्या? डायामैग्नेट, देखो याद कर लेना बेटा, यही पूछा जाएगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो रिपेल कर जाए, क्या कर जाए मेरे प्यारे बच्चों? जो रिपेल कर जाए। पता नहीं क्यों लिखा ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक वो प्रॉपर्टी होती है जो रिपेल कर जाए, सीधी सी बात है, याद रख लेना। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में जाने पे रिपेल हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इनके, कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो जितने भी इनके डायामैग्नेटिक, अरे डायामैग्नेटिक तो लिख दिया मैंने, डायामैग्नेटिक मटेरियल लिखना था, तभी मैं गलत लिखा, मटेरियल। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो एनसीईआरटी में दिया है ना, केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं हमें एनसीईआरटी में, यही पूछा जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है बिस्मिथ। ठीक, ये बेटा याद रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है, इन्हीं को याद रखना। ठीक है, फिर आता है कॉपर, क्योंकि इससे बाहर से तो फिर बहुत मटेरियल हो जाते हैं। लेड, पीबी की बात कर रहा है, लेड। सिलिकॉन की बात करता है, सिलिकॉन। इनमें से कोई भी मटेरियल आया ये तो याद रखना, सिलिकॉन की बात करता है। फिर नाइट्रोजन की बात करता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करता है किस पे? एसटीपी पे। ठीक, ओके। और मटेरियल बिल्कुल करता है, जैसे वाटर। हमारे पास जो वाटर है ना, अब देखो एनसीईआरटी में गिवन है तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ना आए, फट से वाटर ही पूछ लेगा। ठीक है, सॉलिड। और इसके बाद सोडियम क्लोराइड भी आपका आता है, सोडियम क्लोराइड। ये सारी के सारी क्या है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोले तो आपके नमक, आपके टूथपेस्ट में नमक है। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ लिया, अब हमारे पास दूसरा आता है पैरामैग्नेटिक। जितने एनसीईआरटी में दिए मैं सारे लिखवा दूंगा, आपको लिख लेना इन चीजों को। पैरामैग्नेटिक क्या आएगा हमारे पास बच्चों? पैर होते हैं जिस मैग्नेटिक के, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल में लिखूं ना लिखूं, आपको समझ जाना है कि मटेरियल की ही बात हो रही है। लिखो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, फटाफट चेप दो, साथ में ही चेप दो, बाद में पॉज करके लिखोगे। एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, देखो धोखेबाज निकला, एल्यूमिनियम, सोडियम। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो हमें लगता है मेटल की तरह नहीं होता, एल्यूमिनियम भी नहीं चिपकता। ठीक है, कैल्शियम। बचपन में सिक्का चिपकता था क्या? सिक्का, कभी कोई सिक्का चिपक जाता था, जैसे वो नए थम वाले सिक्के आए थे वो भी नहीं चिपकते थे। ठीक है, ऑक्सीजन एट एसटीपी की बात करेगा, ऑक्सीजन O2 लिख देता हूँ। लिख ही देता हूँ, O2 लिखूं या O लिखूं, क्या ही फर्क पड़ता है, ऑक्सीजन, है ना। एसटीपी जो एनसीईआरटी में गिवन है, केवल हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास कॉपर क्लोराइड, CuCl2। कॉपर कैसे लिखें यार? CuCl2 लिख देता हूँ, खत्म करो। फिर उसके बाद अपने पास फेरोमैग्नेटिक, मोस्टली क्या होता है? आयरन का केस होता है। थोड़ा सा बोर हो गया, लेकिन ये चैप्टर है ही रटने वाला, यहाँ से 90% चांस है, मैंने करा दिया। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक कौन से? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, वो तो लिखे हुए हैं, और एक गॉड बिलीव। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, निकल, निकल स्पेस मटेरियल में यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको लिख लेनी है। अब दूसरी चीज है, पता क्या है? एक चीज आती है हमारे पास, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल एनसीईआरटी में गिवन है, मैं बात कर रहा हूँ सुपर कंडक्टर। जब सुपर कंडक्टर को जब सुपर कूल किया जाता है, यानी लो टेम्परेचर पे लाया जाता है, तो वो 100% क्या होते हैं, मतलब मोस्ट क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मोस्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी दुनिया के सबसे तगड़े वाले डायमैग्नेटिक मटेरियल। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं मेसिनर इफेक्ट। क्या पता आपसे पूछे, तो क्या मैं जो बोल रहा हूं उसको याद रखना। सुपर कंडक्टर व्हेन, सुपर कंडक्टर when cooled at low temperature, when cooled at low temperature। ठीक है, ओके। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? जब ये पूरा डायमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है तो इसको हम कहते हैं मेसिनर इफेक्ट। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जब ये नहीं बचती है, लोग लिख देते हैं मेसिनर इफेक्ट। अभी एग्जाम में आ गया मेसिनर इफेक्ट तो मेरे से मत बोलना, मैंने तो बता दिया। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे फिनोमिना है।
फिर उसके बाद आपसे पूछ लेता है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या होती है, सारी चीजें हम देख लेंगे। तो ये मटेरियल को देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर जो मुझे पढ़ाना था, मैं बता दिया आपको। ठीक है, चलिए अब एमसीक्यू की ओर चलते हैं, फटाफट एमसीक्यू उड़ाएंगे फिर आगे की कहानी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा था पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से हो सकते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल सोडियम क्लोराइड। तो बेसिक सबसे पहला आंसर है हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या होता है, हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद इसने पूछा अ पीस ऑफ डायमैग्नेट, डायमैग्नेट का मतलब जो रिपेल होता है, फ्री टू मूव एंड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको लगेगा कि यार ये रिपेल हो रहा है, ठीक है, तो अगर रिपेल करने के लिए रखा गया है तो मूव्स अलोंग द फील्ड, अगर उसको रख दिया गया तो क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा। मूव अपोजिट टू द फील्ड, मूव्स के अपोजिट, मूव्स अपोजिट टू द फील्ड, क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में गति करेगा, या मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करेगा। इट डज नॉट मूव एट ऑल। तो मैक्सिमम ऑफ द बच्चों का होगा कि मूव अप, जब ये रिपेल कर रहा है तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, मूव्स अपोजिट टू द फील्ड ही इसका आंसर होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैंने क्या बात किया बेटा, यहाँ पे मैंने बात किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल वो करेगा, जरूर करेगा, बिल्कुल रिपेल करेगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। रिपेल का मतलब होता है कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वो लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाएगा, जाएगा, निकलेगा वो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वो लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूवमेंट करेगा। तो देखो ध्यान से, रिपेल का मतलब है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर वो मूवमेंट करेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शानदार बच्चों, यहाँ पे जब यूनिफॉर्म होगा तो लो मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ही नहीं, तो वो मूव ही नहीं करेगा। अब देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इधर से भी रिपेल, इधर से भी रिपेल, ऊपर से भी रिपेल, नीचे से भी रिपेल, हर डायरेक्शन से रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने की कोशिश करता है। मैग्नेट यहाँ पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है उससे दूर जाते हुए कम होती है। तो रिपल्सन का मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रहा है, क्योंकि मैग्नेट क्या है, अब खत्म तो हो नहीं रहा, हमें पता तो है नहीं रेंज, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज नॉट मूव एट ऑल, सीबीसी 2025 में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। अब तुम नॉर्थ में लाओ, साउथ पोल पे लाओ, यूनिफॉर्म की बात तो कर नहीं रहा है, वो नॉर्थ पोल से भी दूर जाएगा और साउथ पोल से भी मेरे प्यारे बच्चों दूर जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या कहानी है इसकी, लो इसकी कहानी को भी हम गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे दिया नहीं है, नॉर्थ पोल पे लाओ साउथ पोल में लाओ, दोनों पोल से क्या होगा, रिपेल ही होगा। कोई कहानी है, नहीं है कहानी, खत्म बात। तो हिंदी में आप चाहें तो आपको 1 मिनट का समय दिया, आपका समय शुरू होता है, आप पॉज करिए, पट से पढ़िए, आंसर मानिए, दोनों ध्रुवों से प्रतिकर्षित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है टेल्स हाउ मच अ मटेरियल गेट मैग्नेटाइज, कितना मैग्नेटाइज होता है। अब देखो कुछ मटेरियल तो ऐसे होंगे ना कि आराम से अट्रैक्ट हो, कुछ बड़ी जल्दी छूट जाती है, किसी पर चुंबक चिपकाना है चटाक से चिपक जाता था टाइट, किसी पे हल्का चिपकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सामने वाला मटेरियल हो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, इसको मेजर करते हैं मैग्नेट और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी से। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल देखो कितना इंपॉर्टेंट है, डायमैग्नेटिक मटेरियल हर साल डायमैग्नेटिक से पूछा गया, क्वेश्चन को सीधे लगाओ मत, ये भी तो देखो कि डायमैग्नेटिक ही क्यों पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट होगा। और डायमैग्नेटिक मटेरियल में भी सबसे ज्यादा लिखा था, मैंने एग्जांपल भी बताया था, सुपर कंडक्टर का जब सब कूल किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेजनर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी यानी वो कितना चुंबक है, अरे भाई वो विपरीत हो रहा है तो यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, जो उसका डोमेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक तो होगा ही नहीं। तो स्मॉल और स्मॉल और नेगेटिव, आप बोलोगे सर मैग्नेटाइज तो होगा ही नहीं, स्मॉल का मतलब तो ये होता है कि थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो, इसका मतलब तो यही होता है ना, होगा थोड़ा सा मैग्नेटाइज होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ये है इसका मतलब, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। स्मॉल एंड नेगेटिव की बात करें, स्मॉल एंड पॉजिटिव का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, लार्ज एंड नेगेटिव नहीं, लार्ज भी नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायमैग्नेटिक मटेरियल हल्का सा रिपल होता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
इट्स परमियाबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमियाबिलिटी बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता निर्वात की तुलना में कम होती है। किसकी बात कर रहे हैं? निर्वात की तुलना में कम होती है, यानी हल्का सा कम है, 1 से छोटा है। तो ऐसा सब्सटेंस कैसा है हमारे पास? हम जानते हैं इसको हम कहते हैं कॉपर क्लोराइड। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? हमने एल्यूमिनियम की बात की थी। एल्यूमिनियम हमारा दुश्मन था, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, दुश्मन था। पैरामैग्नेटिक क्या था? मतलब हल्का सा मैग्नेटाइज वाला सिस्टम था इसका। ठीक है, ओके। लेकिन हमने एक ऑप्शन लिखाया था आपको कॉपर क्लोराइड का, बिल्कुल लिखाया था, पीछे जाके देखिए वो कैसा मटेरियल होता है जिसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस से कम होती है। परमेबिलिटी कितनी होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से कितना पास होने दे। ठीक है, क्या ही लिखूं, लिख लेना। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड कैन पासेस थ्रू दी, या कितना इजिली अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होता है, यानी कितना सपोर्ट करता है। अब ये क्वेश्चन दिखेगा आपको इसके बारे में भी। ठीक है, देखो आगे सेम क्वेश्चन। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने आसपास आने ही नहीं दे रहा, कह रहा है चल भाई दूर रहे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये सबसे ज्यादा सोन इन फिगर द सब्सटेंसेस। कैसा होगा? आहा, कौन सा सब्सटेंस होगा? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, सीबीसी 2023 का है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपल कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपल करने का मतलब वो कैसा सब्सटेंस है? कैसे सब्सटेंस है? आयरन होगा। देखो आयरन होगा, चुंबक की तरह चिपक जाता है, नहीं होगा। ठीक है, सोडियम होगा क्या? हमने सोडियम की बात की थी नहीं, हमने सोडियम क्लोराइड की बात की थी। ठीक है, हमने एल्यूमिनियम की बात की थी, वो पैरामैग्नेटिक है, वो हल्का सा मैग्नेटाइज होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक ही चीज बचती है हमारे पास, तांबू। तो तांबू भैया जो है वो है मटेरियल जो हल्का सा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बोल रहा है चल भाई दूर रहे, मैं डायमैग्नेटिक हूँ, मेरे पास मत आना। चलो सातवें की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही तो आप चाहते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट आए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, यानी बंद लूप। ऐसा नॉर्थ साउथ ऐसा निकल के जाएगा और अंदर से ऐसा आएगा, यानी क्लोज लूप। आप इसका क्या बता दोगे कि कहां से स्टार्ट हो रहा है? आप बता ही नहीं सकते कहां से स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में होता है, अगर किसी डायपोल की बात करें, पॉजिटिव से चलते हुए नेगेटिव पे एंड होता है ना, वहां पे क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। भाई बताओ क्या गलत है? ठीक है, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, एंड बोला है। The tangent at a point on a magnetic field line represent the direction of magnetic field at point. अरे वाह। Two magnetic field lines may intersect each other. अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, may intersect each other। अब ये बताओ, बताओ the tangent at a each point magnetic field line represent the direction of। अब इनमें देखो कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन है कि नहीं है? बताओ। करेक्ट पूछा है, देखो लास्ट वाला आपका करेक्ट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, पहला सही नहीं है। बी वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैंने वहां पे एक मार्क भी किया हुआ है, एंड लिखा हुआ है। मैंने आपको पहला जब ऑप्शन पढ़ाया मैंने बोला एंड तो होगा ही नहीं ना, क्लोज लूप बनाते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल हमारे पास जो सी महोदय हैं यही बढ़िया दिख रहे हैं। द टेंजेंट एट अ पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। में टेंजेंट खींच दूंगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो इसकी डायरेक्शन बताता है, इधर को जा रहा था लेकिन बेचारे को घूमना पड़ा अंदर, लेकिन डायरेक्शन उसकी उधर। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। बी में थोड़ा फंसाएगा आपको, ये सही लगेगा बट ये सही नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोज लूप फॉर्म करता है इसका मतलब उसका अंत नहीं है। चलिए इस एंड को मार्क करके रखिएगा, ये एंड कर देगा एक नंबर का। ठीक है, अरे यार रहने दो, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। लो चलिए, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सही है? वही है क्वेश्चन, हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन फॉर यू। चुंबकीय छेद रेखाएं बंदूक नहीं बनाती, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हमें पता है बंदूक बनाती है, हम लोग बनाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लो। अब मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेचारे का एम है। इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द, अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में किया है वाला क्वेश्चन। its initial position is parallel to the direction of uniform magnetic field B. its initial position parallel मतलब थीटा बराबर 0। in this position the magnitude of torque and force on it respectively are।
एक क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव गुण इतना है, m की वैल्यू इतनी है, इसकी प्रारंभिक स्थिति एक समान चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा के समांतर है, इसकी स्थिति में इस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ और बल के परिमाण क्रमशः है। तो क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा की बात कर रहा है, थीटा हमारे पास कितना है? जीरो की बात कर रहा है, जीरो का मतलब जीरो, टॉर्क तो होगा ही नहीं। फोर्स का मतलब कितना होता है? अब जब टॉर्क ही घुमाने का काम नहीं कर रहा तो फोर्स का मतलब भी तो बेचारे ने जिंदगी हो जाना है ना, जिंदगी इसकी भी जीरो हो जा रही। तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या लग रहा है, बेहतरीन आंसर है क्या? बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन अभी अभी पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया है, लूप के लिए किया था। चलो, द रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी मैंने अभी बताया था, भेदन क्षमता, मैग्नेटिक फील्ड कितना मटेरियल को भेद के अंदर से निकलते हैं, ठीक है, बचपन में नहीं निकलते थे खाट के नीचे से, वही वाला सिस्टम। ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी, क्या है उसकी जो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी है, एक से कम है। डेट ऑफ सब्सटेंस वाई, वाई इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी, वाई की जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी है एक से ज्यादा है। है मैं करने दूंगा, ठीक है। देन एक्स पैरामैग्नेटिक, वाई पैरामैग्नेटिक, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा थोड़ा वो करता है। वाई इज स्लाइटली मोर देन वन, स्लाइटली बहुत अच्छे से नहीं है ये भी, और ये स्लाइटली लेस देन यूनिटी है, ये हल्का सा कम है। आपको दिमाग में आता है कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल यानी रिपेल करेगा, रिपेल कितना, बहुत कम। कितना रिपेल बेटा, बहुत कम रिपेल करेगा। और पैरामैग्नेटिक बहुत कम अट्रैक्ट होगा, फेरोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा। तो उसकी वैल्यू परमेबिलिटी के लिए वन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, एक्स इज डायमैग्नेटिक, एक्स क्या है, प्रतिचुंबकीय, वाई इज पैरामैग्नेटिक, वाई क्या है, अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय तो है ही नहीं इसमें से कोई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हिंदी में आपके पास क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को। क्या होती है आपेक्षिक चुंबकशीलता? अपने अंदर से कितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र को जाने देता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सीबीसी 2023 में। देखो एमसीक्यू हमारे निपट गए, सबसे ज्यादा पोर्शन किसका रहा, डायमैग्नेटिक मटेरियल का। लेकिन आएगा कुछ भी, हमें सब पता है डायमैग्नेटिक कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक कौन सा है। हमें यह भी पता है इंपॉर्टेंट की मैग्नेटिक जो डाइपोल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज लूप बनाती हैं वो कभी एंड नहीं होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ पे से निकलते हुए अंदर से फिर वहीं आ जाती हैं, फिर कहती हैं आए नॉर्थ पे तो आना ही था। वाइल द, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, वाइल द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म द क्लोज लूप, नहीं फॉर्म करती है, डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप, वो टर्मिनेट होती है। चलिए, राइट एनी पॉइंट डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। क्या लगता है, अगर आप बिना पढ़े जाओ फिर भी आप बता सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? देखो कुछ नहीं पता तो आपको पता है, मैं थोड़ा सस्पेक्टिबिलिटी को मेजर कर दूंगा, मैं थोड़ा परमेबिलिटी के बारे में बता दूंगा, मैं थोड़ा ये भी बता दूंगा एक पॉइंट की डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होते हैं बट ज्यादा नहीं, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं पर ज्यादा नहीं। तो अंतर हम लिखेंगे तो हमारे पास एक टेबल बनाएंगे बहुत शानदार, ऐसा ऐसा ऊपर से कॉलम भी बनाएंगे मोटा मोटा सा, एग्जाम में ऐसा मत करना, मैं तो करता हूँ भाई, मेरे को कोई नंबर देने वाला नहीं है ना यहाँ पे। This diamagnet is substance when placed in a magnetic field acquire feeble magnetism opposite to the direction of magnetic field। feeble यानी थोड़ा सा, जब मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है थोड़ा सा ना चल मैग्नेटिक फील्ड दूर होने से, इतना नहीं, हल्का सा नाराज होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा नाराज तो आप हो भी नहीं सकते ना, बहुत ज्यादा नाराज आप हो गए तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी ना, अभी हल्का सा नखरे, मतलब ये नखरे दिखाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ये फीबल, ये कहता चल ठीक है, मरे हुए मन से चल यार मैग्नेटाइज हो ही जाते हैं, कुछ और काम है नहीं, मैग्नेटाइज ही हो जाते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस आर फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक, फीबली यानी थोड़ा सा। अब फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कहता है अच्छा नाटक चल तू भी दूर रहे, वो भी मरे मन से कहता है। दिस सब्सटेंस आर फीबली अट्रैक्टेड भाई, ये कहता है चल यार ये थोड़ा तो आ रहा है, चल भाई मेरे साथ। तो दिस सब्सटेंस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अभी हमने स्टार्टिंग में इसको एक्सप्लेन कर दिया, धाराशायी कर दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉज करके अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, बिल्कुल उसके लिए छूट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी किस बात कर रहा है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबक बनने का जो गुण है, मेरे को बड़ा हो गया चुंबक बनना है, कुछ मटेरियल कहते हैं, इस 0.9853। Identify the magnetic material, draw the modification of field pattern on keeping the piece in
द मटेरियल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से छोटी है। चुंबकीय पदार्थ की पहचान करें, आपको पहचान करना है कौन है भाई। इस पदार्थ के एक टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र पैटर्न में परिवर्तन का चित्र बनाइए। क्षेत्र पर अब देखिए क्या दे रखा है हमें, गिवन सस्पेक्टिबिलिटी, चुंबकीय परिधि एक्सएम से दिखाते हैं 0.9853, एक से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा और मिल जाता है इसको जिंदगी में, यानी 0.00157 मिल जाता तो इसकी भी जिंदगी बन जाती है ना। तो एज द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज पॉजिटिव बट स्मॉल, देयरफॉर द मटेरियल इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, अनुचुंबकीय होगा पदार्थ। कहां पढ़े हो सर, ये लिखा है ना, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल passes थ्रू द मटेरियल विदाउट मच डेविएशन when it plays in the magnetic poles। अब जब इसको रखा जाएगा तो मैंने क्या, मरे हुए मन से चले जाता है पैरामैग्नेटिक, पैरों से चले जाता है, ठीक है। तो कैसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ऐसे ही जाने देगा, हल्का सा डेविएट करेगा, बोलेगा चल आ जाए, ठीक है। द मॉडिफिकेशन ऑफ द फील्ड पैटर्न इज शोन इन द फिगर। ये रहा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। हाँ एक चीज है, जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा बनेगा। तो यहाँ हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल, फील्ड ऑफ मटेरियल, ठीक है, ठीक है। और बी नॉट क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से जो परेशान कर रहा है इसको फील्ड। तो एक्सटर्नल से क्या आएगा, 2 रुपए आएगा, इसके पास भी 2 रुपए है, तो टोटल ओवरऑल दुगना तो नहीं बनाएगा, इस 2 रुपए बाहर से आए, 50 पैसे इसके बाद, तो 2 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। तो इसके लिए पैरामैग्नेटिक फॉर पैरामैग्नेटिक के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब मरे मन से जाएगा तो सही, और थोड़ा बहुत काउंटी भी कर देगा, खाएगा पूरा, बन जाएगा ना चुंबक। हम लिखेंगे जो बी है इज ग्रेटर देन बी नॉट। अगर ऐसे ही कंपैरिजन बोल दिया आप फेरोमैग्नेटिज्म के लिए कैसे लिखोगे फिर, फेरो में बी इज ग्रेटर देन, इसके लिए भी बड़ा होगा, डायमैग्नेटिक के केस में छोटा हो जाएगा, बेचारे के केस में आएगा ही नहीं, ठीक है। वो ज्यादा यारी दोस्ती नहीं रखता। तो ये चैप्टर हमारा मैं चाहता हूँ कि यहीं पे खत्म करें, जितनी भी चीजें थी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमैग्नेटिक मटेरियल आपको एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, जो आपको सही लगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है, नहीं तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, बाय बाय। बाय।